स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल दुर्गा स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ जो है गणित उसका प्रश्नावली 8.1 देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 उसका टोटल क्वेश्चन हम लोग मैथ का देखेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नावली 8.1 का कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग बात करे थे कैसे हम लोग साइन A का मान क्या होगा, साइन कोस का मान क्या होगा, साइन C कोस C, ये सब एंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर भी इस सवाल में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए हल लिखते हैं और लिख के आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कहते जा रहा है वो करते चलिए। देखिए सबसे पहले ये इसको देख के देखिए, AB एंगल है, BC है, कोण B समकोण है, इसका मतलब ये त्रिभुज जो है वो क्या है, ABC है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न से जैसा बोल रहा है वो हम करते हैं। हमको पहले एक पिक्चर बनाना है। प्रश्न से हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम क्या है भाई, ABC। तो B जो है वो समकोण पे रहेगा और C यहाँ है। और क्या बोला, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है, AB 24 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और BC है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, एंगल के लिए AC चाहिए। हम क्या बोले थे, अगर यदि आपको समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता रहेगा ना तो आप आराम से साइन A, कॉस A, tan A, cot A कुछ भी कहेगा निकालने के लिए निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहला काम होगा हमको AC निकालना। तो AC तो आपको सिखाए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कीजिए और आराम से इसका कोई भी भुजा निकाल लीजिए। तो चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो है क्या भाई यहाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है AC। तो आप पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे कि जो सबसे लंबी भुजा होता है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब खाली अगर यदि हम AC निकालेंगे तो ये स्क्वायर बराबर करने के लिए इधर क्या बन जाएगा, रूट, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। तो AB आपका कितना है सर, देखिए तो आप खुद, AB है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रूट में है तो रूट लगा दीजिए। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़िए पहले, 576 और 49 कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब रूट से बाहर कीजिएगा तो ये क्या होगा 25 सेंटीमीटर, 25 का 625 होता है ना, 25 गुना 25 625। तो ये वर्ग हमने निकाल दिया, कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर आपको AC पता चल गया। AC कितना पता चल गया सर, 25 सेंटीमीटर। कितना पता चल गया, 25 सेंटीमीटर पता चल गया है ना। हम लोगों ने इसको क्या किया है, ढूंढ के मतलब हल करके निकाला है। अब हमको चाहिए क्या, नंबर 1 हमको चाहिए साइन A। तो याद है आपको बोले थे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अभी देखिए एंगल यहां बन रहा है ना A पे, तो लंब कौन हो गया, हम क्या बोले, जहां एंगल बने वहां क्या रहता है कर्ण और आधार, तो लंब BC है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा BC, और कर्ण कौन है AC, BC बटे AC। यानी BC कितना है सर, BC हमारा है 7 सेंटीमीटर, AC कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल गया 7 बटे 25। और क्या बोला है, cos A भी निकालिए उसी एक नंबर में, cos A बोला है तो निकाल देते हैं cos A। अब cos थीटा क्या याद करवाए थे, cos थीटा होता है, आपका ध्यान में रखिएगा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कौन है, A एंगल के लिए आधार तो ये है AB, तो क्या हो जाएगा AB बटे AC। AB कितना है भाई 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, तो क्या निकल गया 24 बटे 25। फिर अब चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में कह रहा है साइन C। क्या कह रहा है, साइन C। ध्यान दीजिएगा उसमें सर A बोला था, इसमें C बोल रहा है, इसका मतलब एंगल इस बार कहां बनेगा, C पे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो C के लिए लंब कौन है, ये तो आधार है, लंब तो AB बनेगा। तो क्या हो जाएगा AB बटे AC। तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर, देख लीजिए फोटो में, और BC कितना, AC कितना है 25 सेंटीमीटर। अब जो CM तो कट जाएगा, तो क्या निकल गया 24 बटे 25। फिर हमको निकालना है cos C का, देखिए वहां दिया है ना cos C का।
तो कॉस सी यानी कॉस थीटा, ये भी होगा आधार बटे कर, ये भी क्या होगा आधार बटे कर। तो भाई आधार क्या है आपका, देखिए सी के लिए आधार तो बीसी है, तो बीसी बटे ए सी हो जाएगा, बीसी बटे ए सी। बीसी है आपका 7 सेंटीमीटर और ए सी है आपका 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो क्या निकल गया 7 बटे 25। अब देखिए आपको क्या क्या बोला, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकालने। तो देखिए साइन ए का मान 7 बटे 25, कॉस ए का 24 बटे 25, साइन सी का 2 नंबर में, साइन सी का 24 बटे 25 और कॉस सी का 7 बटे 25। हो गया एक नंबर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। और वो आकृति जो आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 2 का 8.13, वो यही आकृति है, यानी इसमें हम लिख भी देते हैं आकृति 8.13, आकृति 8.13। चलिए इस आकृति को देखकर इसका हम मान क्या ज्ञात करना है, ये tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आपके लिए जरूरी है tan p और कोट r का मान ज्ञात करना। अब देखिए tan p यानी tan थीटा कोट थीटा, यही है। tan थीटा याद है क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखिए p पे ही जाइए तो यही न लंब, ये तो 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण है, और ये अगर p पे जाएंगे तो ये लंब होगा, अगर r पे आएंगे एंगल लेके तो ये लंब होगा। यानी हमको क्या चाहिए, QR। QR का वैल्यू तो है नहीं इस पिक्चर में, तो हम QR का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो इस दोनों का मान निकाल के इतना माइनस इतना कर देंगे। तो सीधा आप देखिए हल कैसे कीजिएगा, हल लिखिएगा और यहां देखिए प्रश्न से सीधा लिख दीजिएगा कि भाई प्रश्न से जो पहले से दिया हुआ चीज है वो ये है कि प्रश्न से समकोण त्रिभुज PQR में जो हमारा PQ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर एवं PR जो है वो कितना है भाई 13 सेंटीमीटर है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कि भाई जो सबसे लंबी भुजा होती है यानी PR जो होता है इसका स्क्वायर जो है वो किसके PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन सर इसमें तो PR और PQ दिया हुआ है, QR नहीं दिया हुआ है, तो हमको पकड़ना है किसको, QR को निकालना। चलिए PR रख के देखते हैं। PR है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब PQ कितना है सर 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR कितना है, नहीं है सर, QR को रहने देते हैं। तो अब देखिए तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का कितना हो जाएगा बराबर देखिए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR, तो जैसा का तैसा है। अब देखिए ये वाला तो ये और ये न्यूमेरिकल है तो एक साइड आएगा, और ये क्या है अलग है तो उधर रहेगा। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम क्या करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर से इधर ले जाएंगे, घटेगा, और इधर क्या बच गया QR स्क्वायर। तो अब 169 में जब आप 144 घटाइएगा तो कितना बच रहा है, 9 में 4 गया 25 बच रहा है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया बच गया, इधर क्या बच रहा है QR स्क्वायर। अब जब हम QR को पकड़ेंगे तो वो इधर क्या बन के आएगा रूट, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट बन के आ गया QR, इसीलिए QR बराबर कितना निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। लेकिन नहीं निकल गया, 25 का 5 निकलेगा ना। अब हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए tan p और कोट r, तो हमको इसी का ना मान चाहिए, तो अतः हम लिख देंगे tan p माइनस कोट r निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो P के लिए लंब कौन है QR, तो क्या हो जाएगा QR बटे आधार कौन है भाई PQ, माइनस कोट के लिए कोट R, तो ये होता है आधार बटे लंब। तो R के लिए अब जब R पे एंगल बनेगा तो आधार तो ये बनेगा QR, तो ये भी क्या हो जाएगा QR बटे आधार बटे लंब कौन है भाई PQ। अब रख के देखते हैं QR बटे PQ, तो QR है हमारा कितना 5 निकालें,
तो 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू कितना है भाई, वही 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर कितना है सर, क्यू आर तो 5 सेंटीमीटर निकाले हैं, और इधर भी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना माइनस इतना कीजिएगा तो क्या निकलेगा, जीरो आंसर नहीं निकलेगा। ये हो गया आपका आंसर, सही से देख लीजिए, देखिए 2 नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, है ना। क्या दे रखा है भाई, दे रखा है साइन ए का मान, और निकालना है क्या है, कॉस ए और टेन ए। चलिए हल करें इसको। तो देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है, साइन ए, साइन ए दिया है भाई 3/4। अब आपको पता है साइन ए के जगह तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, हम बोले थे लंब बटे कर्ण, याद कीजिए पहले जो हम लिखाए थे लका कला, नहीं लिखाए थे लका कला पिछले वीडियो में। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार, फिर उसको बोले थे पलट देने। तो साइन ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए तो साइन ए की जगह हम क्या लिख दिया, लंब बटे कर्ण, और इधर क्या है 3/4 है। अब देखिए तो लंब 3 होगा और कर्ण क्या होगा 4, और एगो हमको क्या चाहिए आधार। पूछे सर आधार क्यों, क्योंकि कोस निकालने के लिए तो हम आधार बटे कर्ण करेंगे, करेंगे कि नहीं। टेन निकालने के लिए लंब बटे आधार तो करेंगे, तो आधार की आवश्यकता है, तो लंब और कर्ण तो है हमारे पास, अब हमको चाहिए क्या आधार। तो लिखिए माना अनुपातिक राशि x है, तो लंब अलग अलग कर लेते हैं। अब लंब देखिए अनुपातिक राशि इसके साथ जोड़ के क्या बना देंगे 3x, और कर्ण के साथ अनुपातिक राशि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब हमको निकालना है आधार, तो आधार कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार के लिए, तो आधार बराबर हो जाता है हमारा कितना भाई, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण कितना है 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 4x यानी 4 चौके 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो निकल गया हमारा कितना भाई, निकल गया हमारा 16 में लगे हाँ 7, कितना निकल गया, रूट में रहेगा 7x स्क्वायर। अब जब बाहर करेंगे तो 7 तो रूटे में रह जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का क्या निकल गया x, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, √7x। किसका प्राप्त हो गया भाई, तो आधार का, आधार का मान क्या है √7x। अब हमको निकालना क्या है cos a, है ना। अब हमको निकालना था cos a, तो cos a बराबर होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, cos थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार हमारा है सर √7x, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 4x, तो लीजिए एक्स एक्स कट गया तो √7/4 ये निकल गया cos a। और क्या चाहिए tan a, कितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, 6 का 6 आप मान निकाल सकते हैं। tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है आपका देख लेते हैं, लंब है आपका 3x, और आधार कितना निकाल, लंब बटे आधार, आधार कितना निकाले हैं √7x, √7x दे दिए कि खत्म, तो 3/√7। ओ इसका मतलब सर cos a निकल गया √7/4 और tan a निकल गया √3/7, है ना। तो दोनों का मान हमने बता दिया, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी दे रखा है कितना भाई 15 cot a बराबर 8। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। चलिए हल करके देखते हैं, जो दिया है वही करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या भाई, दिया है, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8। अब देखिए तो इसमें तो cot a को पकड़ लीजिए, 15 इधर ना भेज देंगे, 8/15 ना हो जाएगा, यानी उसमें दिया था साइन a बराबर 3/4, और इसमें कितना दे दिया भाई
कॉट ए बराबर 8/15 दिया है ना, कॉट ए बराबर 8/15। तो चलिए कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा देखिए यानी लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा उल्टा उसका, यानी आधार बटे लंब। तो देखिए तो दो चीज तो आपको पता चल गया। क्या क्या पता चल गया सर? आधार और लंब। हमको निकालना है अब कर्ण, क्योंकि इसको दोनों को निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता है, साइन और कॉस निकालने के लिए। तो चलिए लिख देंगे माना अनुपातिक राशि x है, माना अनुपातिक राशि x है। तो आधार हो जाएगा आपका कितना, देखिए आधार अनुपातिक राशि ले लेंगे तो 8x, और लंब हो जाएगा आपका 15x। फिर वही लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना क्या था, कर्ण निकालना है ना, कर्ण। तो कर्ण तो आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर, इसका इधर भेज देते हैं रूट बनाते हैं। कर्ण कर्ण बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर आधार लंब स्क्वायर, यानी रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 8x स्क्वायर है जोड़ 15x स्क्वायर। 8 का हो जाएगा 64x स्क्वायर पर 15 का 225x स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, 15 का दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 200, 5 4 9, 6 2 8, 289 है ना एक्स स्क्वायर, रूट अंडर में है। अब 289 का वर्गमूल करके देखिए कितना होता है, 17 होता है क्या? हाँ 17। तो ये आपका निकल गया सर, कर्ण जो है वो आपका कितना निकल गया, 17। क्योंकि इसका जब वर्ग हम करते हैं 17 गुना 17, तो देखिए 17 सत्ते 49 के 9 बाकी 4 7 का 7 4 1 सत्ते 7 देखिए 289 आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका 289 का हमको निकल गया 17x। अब जब आपको आधार कर्ण लंब तीनों पता चलिए गया तो साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा। अब लिख के अब आप लिख दीजिएगा साइन ए यानी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब जितना है कर्ण जितना है बैठा दीजिए। लंब है आपका, लंब है 8x और कर्ण है, कर्ण 17x, x x हट गया तो 8/17। और उसके बाद क्या निकालना था, कॉस ए। कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है देख लीजिए 8x, सॉरी लंब था 15x है ना, यहाँ 15 कर लीजिए 15x, और ये यहाँ हो जाएगा 15, और आधार कितना है 8x। तो 8x बटे कर्ण कितना है 17x, x हटा दीजिए 8/17, ये निकल गया आपका साइन ए और के कॉस ए। ठीक है, चलिए उतारना है तो उतार लीजिए एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी इस बार क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो था 4 में जो था सेम वही इसमें भी कहा है, इस बार दे दिया है सेक थीटा। क्या दे दिया है, सेक थीटा। तो चलिए वही काम करेंगे, लिखेंगे दिया है, लिख दिए। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अब देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो पहले सेक थीटा के लिए जो वैल्यू होता है उसको रखेंगे। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे आधार बराबर कितना है 13/12, तो कर्ण हो जाएगा। अब वही काम करेंगे, लिखेंगे माना अनुपातिक राशि x है, माना अनुपातिक राशि x है। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा 13x और आधार हो जाएगा 12x। इसका मतलब सर कर्ण और आधार हमको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, लंब। तो चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना क्या है, कर्ण पता है आधार पता है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा वही पाइथागोरस प्रमेय से, जब उलट फोर कीजिएगा तो लंब बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13x, तो 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर।
तो 13 का हो जाता है स्क्वायर 169, तो 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर। चलिए इधर आ जाते हैं ऊपर, नीचे थोड़ा कम दिखता होगा। तो 169 में जब 144 घटाइएगा, क्या निकाल रहे हैं, लंब, लंब लिख देते हैं यहाँ पर। तो 169 में जब 144 घटाइएगा रूट अंडर 25 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब 25 का आपको पता है वर्ग क्या निकलेगा, 5 एक्स निकल गया। अब हमको बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको तो पता है टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से एक तो दिले है, 5 और निकालना है। तो अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। तो सबसे पहले करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ये तो आसान चीज है, आप अपनों से कर लीजिएगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 5x, कर्ण कितना है भाई, कर्ण है 13x, तो 5 बटे 13। फिर निकाल लेते हैं cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 12, आधार है आपका 12, तो 12x बटे 13x कट गया, तो क्या निकल गया 12 बटे 13। फिर क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई, लंब है आपका 5 और आधार है 12x, कट गया तो क्या निकल गया 5 बटे 12। और टेन थीटा निकल गया, कॉट थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा हो जाएगा इसी का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12x, लंब कितना है 5x, कट गया तो 12 बटे 5। अब बच गया एक और कौन सा है, साइन कोस टेन कॉट हो गया, और एक और है कोसेक। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है सर आपका 13x, और लंब कितना निकला था 5x, ये निकल गया 13 बटे 5। ये पांचों वैल्यू आपका प्राप्त हो गया। आपको क्या बोला था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कौन ए और कौन बी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए ये सवाल थोड़ा लॉजिकल है, बशर्ते आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया है कि कौन A एवं कौन B न्यून कौन है। ये दिया है ना, कौन A एवं कौन B न्यून कौन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई अगर कौन A और कौन B न्यून कौन है, तो कौन C, इस प्रकार कौन C क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैनबिक है, होगा कि नहीं, कौन सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कौन सी क्या होगा, समकोण होगा। तो अगर अब हम रचना करते हैं, देखिए रचना लिख के अगर हम रचना करते हैं तो देखिए ऐसे समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री जो है, यहाँ पर C 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये होगा आपका A और ये होगा B, ये दोनों न्यून कोण यहाँ होंगे। अब देखिए साथ में ये दे दिया है कि भाई को ये जो cos A है वो cos B के बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि cos A बराबर cos B है। ठीक है, अब इसी के बेस पे देखते हैं, cos A बराबर cos B है। अब देखिए cos थीटा होता है लका कला के बेस पे, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो अब cos A है तो A के लिए आधार कौन होगा, एंगल A के लिए आधार कौन बनेगा, AC। तो ये हो जाएगा भाई AC बटे कर्ण यानी AB बराबर cos B। अब B के पास आएंगे तो उसके लिए तो आधार ये बन जाएगा BC, उसके लिए आधार कौन बन जाएगा BC, और आधार बटे कर्ण, कर्ण तो वही AC रहेगा। हम सिखाए थे आपको एंगल जैसे जैसे बदलता है, अगर एंगल यहाँ है तो ये आधार होगा, है ना, उसके सामने की भुजा क्या बन जाती है, लंब। अगर एंगल B पे है तो ये क्या होगा, AC क्या बनेगा, लंब, और ये BC क्या रहेगा, आधार। अब देखिए तो इधर भी AB
और इधर भी, सॉरी यहाँ ए बी है, ए सी लिख दिए थे, ए बी, ये दोनों खत्म। तो बचा क्या हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। ओ सर ये देख रहे हैं, ये जो ए सी भुजा है ये इस बी सी भुजा के बराबर हो गया। नहीं सर, हम यहां तक पहुंच गए कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो गया। जानते हैं एक फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि यदि किसी भी त्रिभुज में उसकी दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो जाए ना, तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। हम लिख देते हैं, हम जानते हैं, क्या लिख देते हैं, हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में, इसको आप लोग को भी लिख देना है सवाल में, तो नंबर पूरा पूरा मिलेगा। यदि किसी त्रिभुज में दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो, तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। आंसर तब तो यही मिल गया सर, बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब सर ए सी ए बी के बराबर है तो कोण ए कोण बी के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अतः कोण ए बराबर कोण बी सत्यापित हुआ, है ना। हमको सत्यापित ही करना था ना, बोला था सत्यापित हुआ, प्रूफ हो गया भाई। क्या बोला था कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, हो गया कंप्लीट, आया समझ में। और ध्यान से इसको बना लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही, 6 नंबर तक। फिर अगले पार्ट 2 के वीडियो में हम 6 से आगे पढ़ेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पढ़ाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।